पावर किताब। यह किताब जादू नहीं सिखाती, बल्कि लोगों को समझाने की हुनर बताती है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और आपके पास आपके पापा को यह मंजूरी नहीं दे रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? सीधे जिद करने से तो बात नहीं बनेगी। तो यह किताब यही सिखाएगी कि कैसे आप अपने पापा को यह एहसास दिलाएं कि क्रिकेट खेलने से आप सिर्फ स्वास्थ्य नहीं रखेंगे, बल्कि टीम वर्क और अनुशासन भी सीखेंगे। शायद तब यह आपकी बात मान ले। इस किताब में ऐसे ही 48 टिप्स हैं। यह टिप्स केस किसी जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करते, पर आपको लोगों को समझने और उनको अपनी बात मनाने के लिए राजी करने की जरूर मदद करेगी। यह ठीक वैसी ही है जैसे आप अपने दोस्तों को कोई खेल खेलने के लिए मनाते हैं। थोड़ी सी चतुराई और सही समय से सही बात कहने से काम बन जाता है। आज की इस समरी में हम जानने वाले हैं कि पावरफुल लोग आम लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं और हमेशा पावरफुल कैसे बने रहते हैं। वे कौन सी तकनीक और स्ट्रेटजी है उपयोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में। जैसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह बुक कई देशों में बैन है, जैसे ईरान, तुर्की, क्योंकि इसमें इतनी पावरफुल बातें बताई गई है। तो आइए जानते हैं इन 48 लॉज के बारे में। लॉ नंबर 1, अपने से ऊपर किसी भी इंसान को अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। यह लॉ बताता है कि कभी भी अपने से बड़े लेवल के इंसान को स्मार्टनेस दिखाने व उन्हें खुश करने की कोशिश मत करें। अपने से बड़े लेवल का इंसान आपका बॉस हो सकता है या कोई और जो पद में आपसे बड़ा है। अपने टैलेंट को हमेशा छिपा कर रखें। अगर आप उन्हें अपना टैलेंट दिखाएंगे या स्मार्टनेस दिखाएंगे तो वे इनश्योर और अनसेफ महसूस करेंगे और आपके खिलाफ विचार आ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी के कर्मचारी ने अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रख दी, जिसमें उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया। इस बात से बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। इस लॉ का मतलब यह है कि अपने से ऊपर के इंसान को हमेशा बेहतर दिखाने की कोशिश करें। लॉ नंबर 2, कभी भी दोस्तों में बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। लेखक दोस्तों पर अंधा भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि वे आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों पर बहुत ज्यादा निर्भर रखने से आप कमजोर हो सकते हैं। इसके बजाय दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दुश्मन अक्सर ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनकी चालों को हम पहले ही जान सकते हैं। उदाहरण के लिए कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने प्रतिस्पर्धियों से सहयोग करके अधिक लाभ कमा लेते हैं। इसलिए अपने दुश्मनों की कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 3, अपने इरादों को छिपाए रखें। यह लॉ बताता है कि अपने कामों और इरादों को छिपाए रखना चाहिए। अगर हमारे इरादे या हमारा प्लान किसी को बता देंगे तो कोई भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमेशा लोगों को झूठी बात बताकर रखें, ताकि किसी को भी आपके सच्चे इरादे का पता ना चले। उदाहरण के लिए कई छात्र अपने दोस्तों से कहते हैं कि
वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तव में पढ़ाई बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। इससे दूसरे छात्र डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें उनके इरादों का पता नहीं चलता है। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। इस लॉ के अनुसार बहुत ज्यादा बात करने से बचे। कम बोलने से इंसान ज्यादा मिस्टीरियस, थॉटफुल और पावरफुल दिखाई देता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपनी कमजोरियों को जाहिर कर देते हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध बिजनेसमैन बहुत कम बोलता है और उनकी बातों में लोग गंभीरता से लेते हैं। कम बोलने से आप बेकार की बातों से बचेंगे और लोग आपके सीरियस लेंगे। लॉ नंबर 5, आपकी रेपुटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे सुरक्षित रखें। लोगों के बीच में आपकी इज्जत, रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी इज्जत तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए अपनी रेपुटेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए प्रतिष्ठित प्रोफेसर की बातों को छात्र हमेशा ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कह दे कि आपको थाली बजानी है तो हर देशवासी थाली बजाएगा। ऐसा क्योंकि उनकी एक बहुत मजबूत रेपुटेशन है और उन्हें इसी मेहनत से बनाई है। एक और उदाहरण लेते हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्क का। अगर एलन मस्क फॉलो करते हैं, उनकी छोटी सी बात का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है। आपको भी अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको बिजनेसमैन या प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कंपनी में या स्कूल में यह चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी में किसी फील्ड में अच्छे हैं तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी सुनेंगे। स्कूल में अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं या टॉपर हैं तो एवरेज स्टूडेंट आपकी बात को मान लेंगे। नंबर 6, किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरह आकर्षित करें। आज के जमाने में हर चीज उसकी दिखावे या अपीयरेंस से बिकती है, इसलिए भीड़ से अलग होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बाजार में 10 अलग अलग एंड्रॉयड फोन है और एक एआई है तो ज्यादातर लोग आई की तरह आकर्षित होते हैं। आपको भी अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। यह आप पर निर्भर करती है आप कैसे अलग बनना चाहते हैं। आपके बोलने में एक मेट्रियंस तरीका हो और आपके पहनाव में कुछ खास हो जिससे आपका इंटेंशन आपकी ओर हो। लॉ नंबर 7, दूसरों से अपने लिए काम करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। लेखक का कहना है कि अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको जो काम नहीं आता है वह दूसरे से करवा ले, पर यह श्रेय खुद ले। बड़ी बड़ी कंपनियों को असल में नॉर्मल लोग ही चलाते हैं, वही लोग काम करते हैं। लेकिन श्रेय कैसे मिलता है? कंपनी के मालिक को। अगर आपके पावरफुल बनना है तो आपको यह करना पड़ेगा। लॉ नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए चारों का उपयोग करें। अपने दुश्मनों को अपनी तरफ करने के लिए आपको चारा डालना पड़ेगा। जैसे जानवरों को पास बुलाने के लिए चारे का उपयोग किया जाता है, लोगों को भी अपनी तरफ करने के लिए पैसे या अन्य लालच का उपयोग किया जा सकता है। अपने दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें ही अपने पक्ष में कर लें और इसके लिए जरूरत पड़े तो चारे का उपयोग करें। लॉ नंबर, दूसरों को अपने काम से जीतो बहस करके नहीं। अगर आपको किसी का विश्वास जीतना है
या किसी को अपनी तरफ करना है तो बहस मत करो, सिर्फ काम करो। अगर आपको किसी को अपनी तरफ करना है तो उसका काम करके दिखाओ, इससे यह इंसान खुद ब खुद ज्यादा विश्वास करेगा। लॉ नंबर 10, दुखी लोगों को हमेशा दूर रहे। लेखक का कहना है कि दुखी लोगों के पास रहकर आप उनका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आप भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी दुखी या बदकिस्मत लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप इन लोगों से दूर रहेंगे, आप उतने ही खुशी होगी, सफलता पाओगे। लॉ नंबर 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर कर दो। लोगों को अपने ऊपर इतना निर्भर कर दो कि वे आपको कभी छोड़ ही ना पाए या धोखा न दे पाए। हर इंसान सिर्फ उसी चीज की अहमियत रखता है जो उसके लिए जरूरी हो। अगर आप उनके लिए बहुत जरूरी है तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोगों से ज्यादा आजादी दे देंगे तो फिर वे आप पर निर्भर नहीं रहेंगे और शायद वे आपको धोखा भी दे सकते हैं। लॉ नंबर 12, अपनी ईमानदारी से लोगों को अपने वश में करे। ईमानदारी में इतनी ताकत है कि अगर आप किसी के सामने कुछ समय के लिए ईमानदार बन जाएं, तो हर इंसान आप पर, आपकी बातों पर यकीन करने लगेगा। अगर आपको किसी का भरोसा जीतना है तो आपको पहले ईमानदार होना होगा। जब उस इंसान को आपके ऊपर पूरा यकीन हो जाएगा तो वैसा ही करेगा जैसा आप कहोगे। लॉ नंबर 13 की मदद पर हमेशा मदद करने वाले के स्वार्थ पर ध्यान दे। आज के जमाने में अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसमें उस इंसान का कोई स्वार्थ होता है। लॉ नंबर 17, हमेशा अनप्रोडेबल बनाकर रखें। अपने आप को ऐसा बना ले कि आपके बारे में कोई भी प्रोडक्शन ना कर सके। लोग अक्सर किसी की स्वभाव को पढ़ते हैं और उसकी भविष्यवाणी करते हैं। आप अपना स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल बना सकते हैं, जिससे कोई भी आपकी चाल को समझ ना पाए। अगर आप एक ही तरह से काम बार बार करोगे तो सामने वाले को आपकी चाल की प्रोडक्शन करने की ताकत मिल जाती है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा अनप्रोडेबल बनाए। लॉ नंबर 18, आपने आप के दूसरों से अलग मत करो। अगर आप सभी लोगों से अलग हो जाओगे या अपने आप को एक किले से बंद कर लेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे और आप पावरफुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने आप को दूसरे से जुड़ा हुआ रखें और लोगों के बीच बने रहें। अगर आप अपने आप को दूसरों से पूरी तरह से अलग कर लेंगे तो यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इससे दुश्मन आपको आसानी से पहचान लेगा और आप उसके शिकार बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ रहिए ताकि दुश्मन आपको आसानी से निशाना बना सके। लॉ नंबर 19, जाने कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को कभी नाराज मत करो। लोगों को समझदारी से चुनो। ऐसे लोगों के साथ काम मत करो जो एक बार हार जाने के बाद जीवन भर बदला लेने के लिए बेताब हो जाए। इसलिए लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लो नंबर 20, किसी को कुछ भी कमेंट मत करो। आपको सिर्फ अपने लिए और अपने गोल के लिए कमिटेड रखना चाहिए। अगर आप किसी और के लिए कमिटेड हो गए तो आपकी आजादी नहीं बचेगी और आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने लिए कमिटेड रहो, ना कि दूसरों के लिए। लॉ नंबर 21, एक बेवकूफ को पकड़ने के लिए एक बेवकूफ का रोल निभाइए।
अगर आपको स्मार्ट बनना है तो अपने दुश्मन को स्मार्ट दिखाओ और खुद को बेवकूफ की तरह एक्ट करो। ऐसा करने से दुश्मन को लगेगा कि वह ज्यादा स्मार्ट है और आप उसकी चाल में फंस जाएंगे। इस तरह से आपका भरोसा जीत सकते हैं और उसकी अगली चाल को जान सकते हैं। लॉ नंबर 22, सरेंडर टैक्टिक्स का उपयोग करें। अगर आप अपने दुश्मन से कमजोर हैं तो बिना लड़े ही सरेंडर कर सकते हैं। इससे आपको समय मिलेगा और एक बड़े बदले का प्लान बनाने के लिए जैसे ही दुश्मन की ताकत कम होती दिखे, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सरेंडर करने से दुश्मन को लगेगा कि आपने हार मान ली है, लेकिन आप उस समय एक अच्छा प्लान बना सकते हैं और पीछे से वार कर सकते हैं। लॉ नंबर 23, एक ही ताकत पर फोकस करें। अलग अलग ताकत को ढूंढने के बजाय एक ताकत का फोकस करें। ज्यादातर है से छोटी शक्तियों की बजाय एक ही शक्ति होनी चाहिए, पर यह बहुत मजबूत और खतरनाक हो। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जैसे 10,000 तरीकों से केक किक मारनी आती है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक में 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। लॉ नंबर 24, एक अच्छे दरबारी का रोल निभाइए। दरबारी अलग अलग तरीकों से ताकत पा सकते हैं। अपने बड़ों की चौकलोशी करके और उनके सामने झुके आकर्षण और शालीनता के माध्यम से अपनी ताकत को लागू करके धीरे धीरे बढ़ती हुई ताकत प्राप्त करें। एक अच्छे दरबारी का रोल निभाकर आप सारी इमोनेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। लॉ नंबर 25, खुद को फिर से बनाएं। अगर समाज के डर से आपने अपने पसंदीदा काम को नहीं चुना तो यही समय है, खुद को फिर से बनाओ और अपने काम को चुनो। समाज की बातों की चिंता न करें, आपको यही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरों को याद रखे। यह आपकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। लॉ नंबर 26, आप अपने हाथों को हमेशा साफ रखें। चाहे आपने कितने भी भ्रष्टाचार और गलत काम किए हो, हमेशा ऐसा दिखाना चाहिए कि आपके हाथ एकदम साफ हैं। आज के समय में दिखावा ही ताकत होती है, दूसरे लोगों को उन कामों का दोष लेने दें। लॉ नंबर 27, लोगों को विश्वास की जरूरतों के साथ खेलें। अगर आपको कल्ट जैसे फ्लोइंग चाहिए तो लोगों के विश्वास की जरूरतों के साथ खेलें। लोग धर्म जैसी चीजों पर विश्वास करना चाहते हैं, आप खुद को एक धर्म की तरह बना सकते हैं जिससे लोग आपको पूजने लगेंगे। इसके लिए अपने शब्दों में इनक्लियर और सरल रखना होगा, लेकिन वादों से भरपूर, इंटेलेक्चुअल और तर्कसंगत के बजाय उत्साह पर जोर दे। लॉ नंबर 28, बिना डरे काम करें। हमें हमेशा बिना डरे काम करना चाहिए। डरपोक लोगों को बुरा माना जाता है, इसलिए अगर आपको कोई भी काम करना है तो पूरी मन और बिना किसी भय डर के करना चाहिए। बिना डरे काम करने से आप हमेशा अपने काम में भी बेहतर होते जाएंगे। कोई भी गलती होने पर उसे और भी ज्यादा ताकत से काम करके आसानी से पूरा किया जा सकता है। लॉ नंबर 29, एंड तक प्लान बनाएं। जब भी प्लानिंग करें, हमेशा शुरू से लेके अंत तक प्लानिंग करें। आधी प्लानिंग करने से आपका काम अधूरा हो सकता है। साथ ही आपको प्लान भी बनाना चाहिए, क्योंकि प्लान और उसकी प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। अगर आपका प्लान बिगड़ जाए तो प्लान भी होना जरूरी है। लॉ नंबर 30, अपने अचीवमेंट में सिंपल बनाएं। लोगों को अपने अचीवमेंट ऐसे दिखाएं जैसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। जैसे
यह तो आपका नेचुरल टैलेंट है। कभी भी लोगों को अपने संघर्ष और मेहनत के बारे में नहीं बताए। लोग उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो बिना किसी कोशिश के सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए सिर्फ रिजल्ट दिखाएं कि आपने कितनी आसानी से ये पा लिया है। लो नंबर, ऑप्शन को कंट्रोल करें। दूसरे को आपके द्वारा दिए गए ऑप्शन को साथ खेलने दें। हम दूसरों के लिए ऑप्शंस को कंट्रोल करके सिचुएशन में फेवर पा सकते हैं। अपने दुश्मन को दो ऑप्शन दे, उसे लगेगा कि वह आप कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में तो आप उसे अपने ऑप्शन के कारण कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए मनाना चाहते हो, तो उन्हें सिर्फ दो मूवी में से चुनने का ऑप्शन दे। इससे आपके दोस्त को लगेगा कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन असल में दोनों ऑप्शन में आपका ही इरादा होगा। लो नंबर 32, लोगों को फिटसी के साथ खेले। इस लो में बताया गया है कि आप लोगों के सपनों और इच्छाओं के साथ खेलकर उन्हें अपनी तरह आकर्षित कर सकते हैं। अक्सर लोग उन्हीं से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जिनसे उनके लिए विचार, सपने एवं इच्छाएं मिलती है। अगर आप उनके सपनों और इच्छाओं को जानकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो खुद ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक लग्जरी कार का विज्ञापन सोचिए, जिसमें एक सुंदर स्टाइलिश कार दिखाई गई है जो खूबसूरत जगह होकर गुजर रही है। कार की आधुनिक तकनीक, बेहतर परफॉर्मेंस और शानदार सुविधाओं को उजागर किया जाता है। इसके माध्यम से ब्रांड अपने कार को सफलता और अचीवमेंट का प्रतीक बना सकता है, जो लोगों को इंटरेस्ट और वेल्थ फेटिश को पूरा करता है। ऐसे विज्ञापन उपभोक्ताओं के मन में इच्छा और आकांक्षा की भावना पैदा करती है, जिससे वे इस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। लो नंबर 33 है, हर एक इंसान को कमजोरी की खोज करें। इस लो में बताया गया है कि इंसानों की इच्छाओं और कमजोरियों को समझकर उन पर प्रभाव और नियंत्रण डाला जा सकता है। सरल शब्दों में यह लो लोगों की सलाह देता है कि वे दूसरों को क्या प्रेरित और प्रभावित करता है, यह जाने ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से राजी किया जा सके। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए उत्सुक रहता है और अपने साथियों से मान्यता चाहता है। इस दोस्त को तारीफ और प्रशंसा बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उनकी आत्मसम्मान बढ़ती है और उससे मूल्यवान महसूस होता है। ये जानते हुए आप अपने दोस्त को किसी प्रोजेक्ट में आपकी मदद करने के लिए मनाना चाहते हैं, सीधे उनसे पूछने के बजाय उनकी इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी की प्रशंसा करके शुरू करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि प्रोजेक्ट में उसका योगदान कितना मूल्यवान होगा। मान्यता की उनकी इच्छाओं को आकर्षक करके आप उन्हें आपकी मदद करने के लिए राजी कर सकते हैं। लो नंबर 34, अपने तरीके से शाही बने। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और आपको महत्व दें, तो आपको भी उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे एक राजा गरिमा और अधिकार के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही आपको भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप बॉस नहीं हैं, लेकिन आप सभी की मदद करते हैं। किसी को भी काम से संबंधित कोई समस्या होती है तो वो आपके पास आते हैं। इससे लोग आपके बॉस की तरह ट्रीट करेंगे, भले ही आप बॉस ना हो। इस प्रकार अपने व्यवहार से सम्मान पा सकते हैं। लो नंबर 35, समय की कला में महारत हासिल करें। यह लोग काम और निर्णयों के समय समझने और उनका फायदा उठाने के बारे में है। आपको अपने समय में इंट्रेजिक और धैर्यवान होना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में ना दिखें, हमेशा धैर्य रखें
अपने समय का इंतजार करना सीखें। कभी कदम तभी कदम उठाएं जब समय सही हो। समय एक परफेक्शन है, इसलिए अपनी भावनाओं पर काबू पाकर आप समय को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाला बना सकते हैं और भविष्य के बारे में अपनी धारणाओं को लंबा कर सकते हैं। इससे आप अधिक धैर्यवान बन सकते हैं। लो नंबर 36, चीजों को इग्नोर करें जो आपके पास नहीं है। अगर आपकी जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इन समस्याओं ध्यान देने के बजाय आप उनसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। यह तकनीक आपके दुश्मन को कमजोर करने के लिए उपयोग की जाती है। जितना ज्यादा आप अपने दुश्मन पर ध्यान देंगे, उसका दुश्मन उसे और ज्यादा गंभीरता से लेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। इसलिए अपने दुश्मन पर कभी भी ज्यादा ध्यान न दे, हमेशा उसे इग्नोर करते रहे। लो नंबर 37, संघर्ष शेष बनाए। यदि आपको पावर बनाना है, तो आपको अपने आसपास के माहौल को आकर्षण बनाना होगा। लोग तभी आपको आकर्षित होंगे जब आप उन्हें असाधारण दिखेंगे, क्योंकि सामान्य तो हर इंसान होता है। आपको अपने पहनावों से लेकर अपने आसपास की जगह प्रभावशाली बनाना होगा। लोग हमेशा कुछ अलग चाहते हैं, उन्हें वही सामान्य चीजें पसंद नहीं आए। उदाहरण के लिए एक नए रेस्तरां की उद्घाटन सोचें। इस उद्घाटन में शानदार सजावट, लाइव म्यूजिक और बेहतरीन खाने का प्रबंध किया जाए। यह सब कुछ लोगों को आकर्षित करेगा और रेस्तरां में चर्चा बढ़ाएगा। इस प्रकार आप अपने बिजनेस को आकर्षक बना सकते हैं और लोगों को अपनी ओर से खींच सकते हैं। लो नंबर 38, जैसे ही आपका मन ही वैसे सोचो, पर व्यवहार दूसरों की तरह करो। अगर आप हमेशा लोगों को नीचा दिखाते रहोगे, तो यह उनके लिए बुरा होगा और ये सोचेंगे कि इंसान केवल दिखावा करता है। इसलिए आम लोगों के साथ घुलने मिलने और अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने का प्रयास करें, ताकि आम लोगों के साथ आपका जुड़ाव बना रहे। ऐसा करने से आप अपनी सच्ची मान्यताओं को सही समय पर व्यक्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ग्रुप में नए हैं और अपनी अलग सोच को तुरंत प्रकट कर देते हैं, तो लोग आपकी अजीब समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ग्रुप के साथ सामंजस्य बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं, तो वे आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेंगे। लो नंबर 29, मछलियां मत पकड़ो, पानी हिलाओ। कभी भी गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा शांत, रिलैक्स रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपका गुस्सा ज्यादातर आपका काम बिगाड़ सकता है। अपने दुश्मन की कमजोरियों को जानने की कोशिश करें।